तो देखिए फ्रेंड, आ चुका है हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर और देखेंगे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें पूछा है हाल ही में डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर बी कामत का कार्यकाल कितने समय का बढ़ाया गया है। ये जो डीआरडीओ है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, उसके जो अध्यक्ष हैं उनका जो समय है वह कितने समय के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। एक बार ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, 1 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष या फिर 2.5 वर्ष के लिए। तो इनका जो समय है, इनका जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए अब और बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे अपने देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे इसमें क्या पूछा है। पूछा है हाल ही में प्रगति 2024 की शुरुआत किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है, बताइए। ऑप्शन हमारे यहाँ पर, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जन औपचारिक शिक्षा केंद्र या फिर आयुष चिकित्सा मंत्रालय। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय आयुष मंत्रालय। इसके द्वारा 2024 की जो शुरुआत है, जो प्रगति 2024 की शुरुआत है वह इस मंत्रालय के द्वारा की गई है। आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखिए यहाँ पर क्या पूछा है इसमें। पूछा है हाल ही में सऊदी अरब में फैसल बिन साउद मेजफेल को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिए एक बार यहाँ पर, सीरिया का, फिलीपींस के लिए, दक्षिण कोरिया या फिर इथोपिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब बन जाएगा सीरिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने नंबर क्वेश्चन 4 की तरफ। इस प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पर 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आप जानते हैं कि हम पहले काफ़ी टाइम से ये सब प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें हम डेली ही 20 प्रश्न का टारगेट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हाल ही में 42% की वृद्धि के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम कौन सा है, बताइए। जिसमें जो 42% की वृद्धि हुई है भारत में, उनमें से जो सबसे चौथे नंबर पर आता है निर्यात आइटम, इनमें से कौन सा बन गया है। स्मार्टफोन, डिजिटल बैंक सुविधा, पेट्रोलियम या फिर इंडियन आउटफिट। इसका सही जवाब हो जाएगा स्मार्टफोन, यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या पूछा है। पूछा है हाल ही में आईसीसी ने किस देश की मेजर लीग क्रिकेट एमएलसी को लिस्ट ए का दर्जा दिया है, बताइए। रूस ने दिया है। ऑप्शन से हमारे, रूस ने, चीन ने, फ्रांस या फिर यूएसए यानी अमेरिका ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब भी यूएसए यानी कि अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अमेरिका ने आईसीसी के मेजर लीग क्रिकेट जो एमएलसी, उस लिस्ट ए का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हर साल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। ऑप्शन देखिए एक बार, 30 मई, 15 मई, 24 जून या फिर 16 जून। कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 30 मई को, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें देखिए पूछा है हाल ही में किस राज्य ने तंबाकू उत्पादकों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन से राज्य में इन सारी चीज़ों पर, इन सारे तंबाकू उत्पादकों पर, चाहे उसका उत्पादन हो, चाहे उसकी बिक्री हो या फिर उसका वितरण हो, तो इन सभी चीज़ों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है। तेलंगाना है, असम है, मणिपुर या फिर मेघालय। तो ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना स्टेट ने तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ना ही तो यहाँ पर इसका उत्पादन होगा, ना ही इसका वितरण होगा और ना ही पर अब इसकी बिक्री होगी, यानी इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है तेलंगाना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसने लॉन्च किया है, बताइए। जो पृथ्वी के ध्रुव होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है
प्री फायर, तो यह मिशन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन देखेंगे, नासा ने, इसरो ने, ईसा या फिर CNESA, इसने। बताइए किसने किया है? देखिए अगर नासा की बात करें हम तो सभी जानते हैं ये कहाँ का अनुसंधान केंद्र है, तो ये हो जाएगा नासा का, अमेरिका का, ठीक है। और इसरो की बात करें तो ये हमारा हो गया भारत का। और अगर बात करें ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसे बोलते हैं, और CNSA की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये चाइना का है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चार हो गए। तो यह किसने किया है बताना आपको ये, तो यह करा है नासा ने, यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर इसमें देखिए पूछा है, हाल ही में किस देश ने तलाक को कानूनी बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? किस देश ने किया है? ऑप्शन देखेंगे, फिलीपींस ने, जर्मनी ने, फ्रांस या फिर सोमालिया। कौन से देश ने तलाक के लिए अब कानूनी प्रक्रिया बनाने का एक विधेयक पारित करने की घोषणा की है? तो यह किसने किया है? यह फिलीपींस ने किया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस देश तालिबान को आतंकवाद सूची से हटाने की घोषणा की है? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसको आतंकवाद, जो तालिबान का आतंक है, उस सूची से हटाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, रूस है, कनाडा है, मलेशिया या फिर थाईलैंड। तो किस देश को हटाने की घोषणा की गई यहाँ पर? इसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। रूस को इस सूची से हटाने का निर्णय, यानी कि रूस को तालिबानी जो आतंकवादी सूची है उसमें जो नाम उसमें ऐड था उससे हटाने की घोषणा की गई है। फिर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर क्या पूछा, टोटल जो प्रश्नों की संख्या है इस प्रैक्टिस सेट में वह रहने वाली है हमारी 20, जिसमें से अभी हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है, हाल ही में हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M11 मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, DRDO ने, DRSM ने, DRDK या फिर DTHK ने। तो ये किसने किया है? यह किया है DRDO, जिसकी फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। इसने इसका परीक्षण किया है। ऑप्शंस आगे देखेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, पहले इसका थोड़ा साइज थोड़ा छोटा कर देंगे और अब देखेंगे इसमें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 में, हाल ही में 2023 के यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? बताइए। ऑप्शन से हमारे राधिका सेन, सत्यदीप गुप्ता, निरंजना कुमारी या फिर प्रदीप कुमार त्रिपाठी। इनमें से किन के लिए 2023 के यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है राधिका सेन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पूछा है, हाल ही में एक सत्र में 2 बार माउंट लहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए। सारियदीप सिंधिया हैं, सत्यदीप गुप्ता है, अर्चना साहू या फिर, यानी इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हम इसमें ऐड करना ही भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है और आंसर इसका हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा है यहाँ पर, हाल ही में लोकपाल का सचिव किसे चुना गया है? बताइए। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को, राधिका सेन को, सारियदीप सिंधिया या फिर केशव प्रसाद को। जो लोकपाल है उसका सचिव किसे नियुक्त किया गया है इन चारों में से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। इनके लिए लोकपाल का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त चुना गया है? जो भारत के जो उच्चायुक्त होते हैं तो उस पद के लिए किस देश में विजय खंडूजा को नियुक्त किया गया है उच्चायुक्त के पद पर?
ऑप्शन हमारे कैमरून देश हो गया, सियाचिन हो गया, मंगोलिया हो गया या फिर अफगानिस्तान हो गया। तो कहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है यह बताना है आपके लिए। तो ये किया गया है कैमरून देश में। ठीक है, फिर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए पूछा है यहाँ पर, हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारे भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो प्रवाह पोर्टल जो अभी लॉन्च हुआ है तो वह लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा। इस बैंक ने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। इसमें देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। जो एशियाई जो पंजा कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें भारत को कितने पदक हासिल हुए बताना आपको। ऑप्शन देखिए यहाँ पर 7 पदक हैं, 8 पदक, 10 पदक या फिर 12 पदक। तो जो हमारे भारत ने अपने देश नाम किए हुए हैं कुल 7 पदक। क्लियर। फिर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 को। पूछा है इसमें, हाल ही में टीसीएस किसके साथ मिलकर देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करेगी। ऑप्शन हमारे आईआईटी बॉम्बे, बीएचयू बनारस, AIIMS इन एम्स दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर। तो यह हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने टीसीएस के साथ मिलकर देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने का भी फैसला किया है। फिर आता है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में, क्योंकि इसमें रहने वाले हैं पूरे 20 प्रश्न और अभी इसमें से हम 18 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। हाल ही में एक सीजन में फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं बताइए। ऑप्शन हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेस मेसी, सुनील छेत्री या फिर पुस्कास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये एक सीजन में फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी यह बन गए हैं। फिर आता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे 16 जून को, 29 अप्रैल को, 30 जून या फिर 29 मई को। तो यह कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 29 मई को। देखिए मेरे चैनल पर आपको एक क्लास आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिनों को याद करवाया है, वो भी एक ट्रिक के जरिए। तो बहुत ही अच्छी क्लास आप जाकर उस क्लास को भी देख सकते हैं, उसकी लिंक भी इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और बाकी उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपने से 20 प्रश्नों में से आपके स्कोर भी काफ़ी अच्छा सारा रहा होगा, यानी 18 प्लस आपने प्रश्न इसमें से सॉल्व किए ही होंगे। और उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी हुई तो लाइक करते जाइए, बाकी अपने फ्रेंड के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें। और ऐसी ढेर सारी क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।